हाँ बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन। हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स है। जो इससे पहले आपको ख़त्म किया गया टॉपिक वो था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके आंसर्स कई हो सकते थे, ये पहले भी बताया। इसके आंसर फिक्स हैं, जो है वो है। पहले तो मैं डेफिनेट का तरीका बताता हूँ आखिर करते क्या है। ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है fx dx। मैंने सपोज कर रखा है इस fx का जो इंटीग्रेशन है वो है कैपिटल Fx, और ये जो नीचे लिखा है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो पहले हम अपर लिमिट लगा देते हैं माइनस लोअर लिमिट। ये फिनिश हो गया क्वेश्चंस। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी 5-6 क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। मैं ये क्वेश्चन इसलिए जल्दी लिख लेता हूँ क्योंकि आपके टाइम बहुत ज़्यादा बच जाए, लिखने में टाइम ना लगे। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x, ये इंटीग्रेशन हो गया। फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये हो जाएगा sec π/4 माइनस sec 0। sec π/4 क्या होता है? √2, sec 0 होगा। फिनिश। स्क्वायर के केस में मैंने पहले ही कहा था आपसे कि स्क्वायर के केवल आपको 2 स्क्वायर आते हैं, एक sec स्क्वायर x और दूसरा cosec स्क्वायर x। इसके अलावा कोई भी स्क्वायर आएगा तो पहले तो आप उसकी स्क्वायर को हटाएंगे। तो 10 को कई बार हटवाया है, sec स्क्वायर x लिख दिया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, 1 का x, लिमिट 0 से π/4। देखते चलिए आप लोग, पहले वाले में केवल इंटीग्रेशन करने पे एक चीज़ आ रही थी, अब 2 आ रही हैं। यहाँ पर एक साथ 2 इंटीग्रेशन लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो लॉग का आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन में वैल्यू पूछी जा रही है। हर एक टाइप का मैंने लेने की कोशिश की है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट लगा दी दोनों में, माइनस साइन लगा कर फिर लोअर लिमिट लगा दी दोनों में, इकट्ठा ऐसा ही करना चाहिए। 10 π/4 कितना हो जाएगा? 1 π/4 ही रहेगा, और ये सब 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। ये आपका इसका आंसर हो गया। ये इंटीग्रेशन कैसे होगा? बाई पार्ट। यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि लिमिट कैसे लिखेगी। कुछ नहीं करना आपको, x cos x का इंटीग्रेशन sin x, इसकी लिमिट लग गई 0 से π/2 माइनस फार्मूले का। अभी चूंकि इंटीग्रेशन होगा नहीं पूरा, तो पहले लिमिट लगा के लिख दिया। फिर x का 1 cos x का sin x dx, चूँकि इसका इंटीग्रेशन हो गया है तो इसकी लिमिट लगा दी, ठीक है ना। ये x के लिए 0 तो 0, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x 0 से π/2, sin π/2 1 को π/2 की वैल्यू तो π/2 ही रहेगी, प्लस cos π/2 माइनस cos 0, cos π/2 0 और cos 0 1। होता क्या है, कुछ बुकों में करते क्या है कि पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं पूरा, इसके बाद पूरी लिमिट लगाते हैं, तो उसमें लगता है टाइम। मेरे हिसाब से क्या है कि जितना करते चलो उसमें लिमिट लगाते चलो। तभी इस पूरी लाइन में हमारी क्या होता, इंटीग्रेशन होता। फिर इस पूरी लाइन में हम इंटीग्रेशन की लिमिट लगा के दोबारा से लिखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। फिर अब यहाँ पर लिमिट लगना चालू होती, फिर इसके बाद 3-4 लाइनें और लगती। तो क्या मतलब है, ज़्यादा स्टेप लिखने पर भी कोई नंबर नहीं देता है और कन्फ्यूजन और क्रिएट होते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10x का क्या हो जाएगा? log sec x 0 से π/4, और log sec π/4 माइनस log sec 0। sec π/4 कितना होता है? √2। sec 0 क्या होता है? 1, और log 1 की वैल्यू हमेशा 0। तो इसे log √2 भी ले सकते हैं, हाफ आगे भी आ सकता है, जैसा भी हो। अब इसका इंटीग्रेशन x² का x³ 3 x²/2 1 का x, इसमें c नहीं आता किसी भी इंटीग्रेशन में क्योंकि डेफिनेट है। जितने भी इंटीग्रेशन हमने पढ़े उन सब में कांस्टेंट एक c आता था, इसमें किसी में भी c नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट है। फिर अपर लिमिट लगा दी है 11, x की 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक ही जगह x की जगह पहले a लगा देंगे, a² माइनस 1 का क्यूब 1 1 1 = 11। तो ये फिर कितना हो जाएगा हमारा? 1 1 2 3, a³ प्लस a² प्लस a और 3 वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 और 3 14। अब इसका फैक्टर करने भी एक बड़ा काम है। वैसे तो ये आप थोड़ा सा सोच लीजिए, क्यूबिक है, रिमाइंडर थ्योरम से होगा, 1 से बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैंने 1 = 2 रख के देखा, और जैसे मैं इसमें 1 की जगह 2 रखता हूँ तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये यानी कि सेटिस्फाई कर गया। तो हमारा एक आंसर हो गया a = 2।
हो गया फिनिश। कुछ नहीं करना, जैसे पीछे आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन कर दिया, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दी, पहले अपर लिमिट लगेगी माइनस लगा कर लोअर लिमिट लगेगी। ठीक है, अब इसमें मैं हर एक चीज़ का इस्तेमाल करता जाऊंगा, आप उसको अच्छे से कॉपी नोट्स बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि अपने हाथ से लिखने पर हमें सही से याद रहता है और भूलते भी नहीं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें में है 1 से लेकर ई आई ई की पावर x अपॉन x 1 प्लस एक्स ऑफ लॉग x dx। ठीक है, तो ये इसके साथ आ जाएगा 1 ई की पावर x 1 अपॉन एक्स लॉग x। देखिए ये वही शॉर्टकट वाले आ गया जो मैंने आपको बताया था कि कहीं अगर e की पावर x लिखा हुआ है तो ये log x है, और इस log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। ये हमारा फार्मूला लग गया। क्योंकि शॉर्टकट लगाया है आपने, तो आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार हम ये किससे कर रहे हैं, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो हम फार्मूला लगा रहे हैं वो हमें बताना चाहिए कि हमने इससे किया है, जिससे कि टीचर स्टेप मार्क ना करें। ठीक है ना। e की पावर e लॉग ई 1 लगाएंगे, e की पावर 1 लॉग 1, e की पावर e रहता है, लॉग ई 1 और लॉग 1 0, तो इसका आंसर हो गया e टू द पावर a। ये मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन जो सिंपल थे वो फिनिश किए। अब होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन वाले भी आते हैं, इसके बाद आएंगी प्रॉपर्टी वाले, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी लिख लेते हैं। 1 से लेकर 3 cos log x अपॉन x dx। ठीक है, तो इसमें लिमिट बदली जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि लिमिट मत बदलो, पहले डेफिनेट की तरह से पूरा इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट नहीं बदली है। तो बच्चों को इजी लगता है कि चलो फ़ायदा हो गया, लिमिट नहीं बदलने पड़ रही है, लेकिन आगे जाके सीखना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर अभी से सीखिए ना, इसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। लेट log x बराबर t 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी। अब x टेंस टू 1, तो यहाँ लगाएंगे x की जगह 1, तो t टेंस टू कितना हो जाएगा log 1 कितना है 0। फिर x टेंस टू 3, तो t टेंस टू log 3, तो log 3 रहेगा बस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 की जगह क्या लिखा जाएगा 0, और 3 की जगह लिखा जाएगा log ऑफ 3। ठीक है ना। cos ये dt हो गया, cos t dt, और 1 अपॉन एक्स तो dt के साथ चला गया। cos t का इंटीग्रेशन sin t, माइनस sin t नहीं, ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि हमने डिफरेंशिएशन की बहुत प्रैक्टिस की होती है, तो cos t जैसे दिखता है तो एकदम से मुँह से निकलता है माइनस नहीं आता cos के इंटीग्रेशन में। ये sin 0 0, ये आपका इसका आंसर हो गया। ये मैंने और इससे 2-4 सवाल और बता दूंगा सपोजिशन के, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक इंटीग्रेशन ले लेते हैं 0 से 1 sin इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। हर चीज़ का मिला जुला क्वेश्चंस लेंगे। तो ये sin इनवर्स x को हमने मान लिया इसमें t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को हमने सपोज कर दिया dt में। तो x कितना है 0, x 0, तो sin इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0, x टेंस टू फिर 1, t टेंस टू sin इनवर्स ऑफ 1 बराबर π/2। तो ये 0 की जगह 0 और 1 की जगह π/2। sin इनवर्स x क्या है t, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2, लिमिट 0 से π/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 π/2 का स्क्वायर माइनस 0। एक बार जरूर लिखेंगे, ये नहीं 0 तो क्या करेंगे लिख के, 0 है लेकिन लिखना तो पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। ये आपका एक और हो गया। एक और ले लेते हैं इसी में ही, कॉस का हो गया, लॉग का हो गया, अपॉन का हो गया, तो एक डबल ट्रिग्नोमेट्री लगा के उसको भी ले लेते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन में हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिमिट इनफाइनाइट वगैरह की लिमिट से बच्चों को दिक्कत होती है। वैसे मेरा ये मानना है जब भी इनफाइनाइट की लिमिट होगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं tan इनवर्स या होगा।
जैसे इस सवाल में tan इनवर्स x को हमने मान लिया t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन dt। अब x टेंस टू जब 0 तो t टेंस टू tan इनवर्स ऑफ 0, ये 0 हो गया। x टेंस टू इनफाइनाइट तो t टेंस टू tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है π/2। तो ये i कस टू कितना हो जाएगा 0 पे 0 और इनफाइनाइट पे π/2 sin t, और ये चले गया dt, और sin t का क्या होगा cos t लिमिट 0 से π/2 तो ये cos π/2 माइनस cos ऑफ 0, cos π/2 कितना है 0 है, माइनस माइनस प्लस cos 0, ये माइनस अंदर जाने के बाद। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। उधर मैं इन सवालों में इस बात का भी ध्यान रख रहा हूँ, वो शॉर्टकट्स का भी प्रैक्टिस होती रहे, बार बार भूलने वाली बात ना रहे। एक ऐसा भी क्वेश्चन कराया था, तो उसमें हमने क्या कहा था, जिसमें भी साइन या कोस, जिसमें भी पावर इवन होती है उसको टी मानते हैं। यह दोनों ही ऑर्डर किसी को ही मान सकते हैं। बेटर क्या है साइन एक्स को टी मानिए, क्यों कि कॉस एक्स पूरा चला जाएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी। अब एक्स टेंस टू 0 तो टी टेंस टू साइन 0, साइन 0 0, एक्स टेंस टू π/2 तो टी टेंस टू साइन π/2, साइन π/2 कितना है 1, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 पे 0 π/2 पे 1 टी का क्यूब डी टी, कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी के साथ चलेंगे। टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 लिमिट 0 से 1 1/4, 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, तो ये हो गया हमारा 1/4। एक क्वेश्चन और लेंगे, इसके साथ ही हम अपना ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो पहली प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज है उसको हम बंद कर देंगे। फिर अगली में बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में 100% एक क्वेश्चन किसी भी बोर्ड में हो आप, एक क्वेश्चन आते ही आता है 6 मार्क्स का, और इससे ज़्यादा के तो आते ही आते हैं, ठीक है ना, हर तरह से इम्पोर्टेंट। अब ये मैंने सब्स्टिट्यूशन में ही बाई पार्ट की लेने की कोशिश की है। अब तक सब्स्टिट्यूशन में किसी में बाई पार्ट नहीं था, तो फिर वही बात है, साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया टी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत सरल एक्सरसाइज है, अगर आपको पीछे से अच्छे से पढ़िए आपने तो। एक्स टेंस टू 0 तो ये कितना हो जाएगा टी टेंस टू साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 0, एक्स टेंस टू 1 तो टी टेंस टू साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, तो 0 पे 0 हो गया, 1 पे π/2 हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई साइन t, तो x हो गया हमारा साइन t, साइन इनवर्स x हमारा हो गया t, और ये चला गया dt में। इसका करेंगे बाई पार्ट, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कराया। t का हो गया t एजिट रहेगा, साइन t का माइनस कॉस t लिमिट 0 से π/2, व्हाट t कॉस t, t का 1 साइन t का माइनस कॉस t dt लिमिट 0 से, या लिमिट लगा दीजिए, माइनस बाहर निकाल दीजिए, पहले अपर लिमिट π/2 कॉस π/2, फिर 0 कॉस 0, ये माइनस कभी अंदर लेके नहीं चलना चाहिए, -1 2 3 जो भी बाहर, फिर करिए ये साइन t लिमिट 0 से π/2, कॉस π/2 0 तो ये पूरा 0, और 0 तो ये 0, यानी फाइनली ये तो पूरा का पूरा 0। फिर क्या बचा साइन π/2 माइनस साइन 0, ये आपकी आ गई वैल्यू 1। देखिए ये काफ़ी इजी लगती है बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन मेरा मानना है इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन विद प्रॉपर्टी वाली। थैंक यू वेरी मच।